कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आज समीक्षा की और उन्होंने कहा कि चुनाव में जो है कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतरीन रहा, इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन बढ़िया रहा, कि जिससे जो है यूपी में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा और जो 80 की 80 सीटें जीतने का दावा था वो उसका खोखला साबित हुआ। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब जो है धन्यवाद यात्रा निकाली जाएगी और कल से लखनऊ के 3 दिनों में लगातार यहाँ पे लोगों को धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने कांग्रेस को वोट दिया और इंडिया गठबंधन को वोट दिया। उन्होंने कहा रविदास मेहरोत्रा ने भी लखनऊ जिस तरह चुनाव लड़ा है, इससे जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो है वो प्रतिशत काफी कम हुआ और वो जो है उनकी हार का एवरेज बहुत जो है ज्यादा नहीं रहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब जो है भाजपा सरकार को चाहिए कि पाकिस्तान से आमने सामने की जो है लड़ाई लड़े और जो है उससे देखे कि किस तरह जो है पाकिस्तान जो है बार बार जो है आतंकी गतिविधियां करके और भारतीय जो है लोगों की जान ले रहा है। इसको लेकर के उन्होंने नाराजगी भी जाहिर की और कहा इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है कांग्रेस, अगर जरूरत पड़ेगी तो कांग्रेस हर तरह जो है कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। लोकसभा 2024 के नतीजे 4 जून को आए और 8 दिन बाद ही अब करीब 9 ऐसे समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जिन पर अब सजा का खतरा मंडरा रहा है। उनके मामले कोर्ट में हैं और सुनवाई लगभग पूरी होने वाली है। ये माना जा रहा है कि सजा पड़ने के बाद उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। इसमें कई नाम शामिल हैं। जौनपुर के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा हैं, गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी हैं, चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह चौधरी हैं, सुल्तानपुर के सांसद राम बुहाल निषाद हैं, आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव हैं और इसके अलावा इन सभी के खिलाफ कोर्ट में मामले चल रहे हैं और सुनवाई भी लगभग होने जा रही क्योंकि चार्जशीट सबकी दाखिल हो चुकी है। कांग्रेस के इमरान मसूद और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद ये वो नाम हैं जिनके जो भी हाल फिलहाल सांसद बने हैं और अभी लोकसभा का पहला सत्र भी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि अगर इन पर सुनवाई जल्दी होती है और सजा का ऐलान होता है तो इनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। अब देखना ये होगा कि जिस तरह से 37 सीटों जीतने के बाद समाजवादी पार्टी का ग्राफ अचानक उत्तर प्रदेश में बढ़ा है, कहीं अगर इन 9 सांसदों पर तलवार लटकती है तो इन 9 सांसद के चुनाव फिर उपचुनाव और उस चुनाव में कौन जीत दर्ज करेगा, ये भी एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए होगी। फिलहाल इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए चिंता का विषय जरूर है। अवैध निर्माणों पर आगरा विकास प्राधिकरण का डंडा लगातार चलते हुए नजर आ रहा है। आगरा में तमाम अवैध कॉलोनियों पर लगातार एक आगरा विकास प्राधिकरण ने कार्रवाई की है। तो वहीं आज ताजगंज क्षेत्र के बाढ़ में एक निर्माणाधीन जूता फैक्ट्री को सील किया गया है, तो वहीं एक टावर को पर भी सीलिंग की कार्रवाई की गई है। अधिकारियों की मंशा से साफ जाहिर होता है कि किसी भी अवैध निर्माणकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। लगातार पिछले दिनों से आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई चल रही थी जिसमें कई कॉलोनियों पर बुलडोजर चला, तो वहीं कई बिल्डिंगों के ऊपर सीजिंग की कार्रवाई हुई है। लगातार आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई से अवैध निर्माणकर्ताओं में हड़कंप मचा हुआ है। लगातार एडीए की कार्रवाई के दौरान तमाम क्षेत्रों में आगरा विकास प्राधिकरण ने सीलिंग की कार्रवाई की है, तो वहीं कई कॉलोनियों में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया है। ताजगंज क्षेत्र बाढ़ क्षेत्र में आज एक निर्माणाधीन जूता फैक्ट्री को सील किया गया, तो वहीं मोबाइल टावर को भी सील किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार आगरा विकास प्राधिकरण की कार्रवाई ऐसे ही चलती रहेगी जिससे अवैध निर्माण न हो सके। बहराइच जनपद के थाना रामगांव इलाके में आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। वह एक ही रात में गर्मी के कारण छत पर सो रहे एक परिवार के 2 बच्चों की मिट्टी की दीवार ढहने से मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। कल देर रात रामगांव थाना क्षेत्र के भगवानपुर इलाके में एक गांव में एक परिवार छत पर सो रहा था और उसके बगल का घर जो कि मिट्टी का बना हुआ था और जर्जर था। कल देर रात मिट्टी की दीवार ढह गई जिससे एक परिवार के 2 मासूमों की दीवार से दबकर मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। हालांकि सूचना मिलने पर तत्काल स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और मिट्टी की दीवार को हटा करके जो है वो लोगों को निकाला गया। तब तक 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी, जबकि माँ बाप और एक बेटी का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद आसपास के क्षेत्र के लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। बच्चों की दर्दनाक मौत से गम का माहौल दिखाई दे रहा है। दिवाकर पांडे, जनता टीवी, बहराइच। उत्तर प्रदेश के बांदा में सुसाइड का चौंका देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ प्रेमिका के कहने पर प्रेमी ने फांसी लगाकर जान दे दी है। आपको बता दें पूरा मामला बिछंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलगांव गांव से सामने आया है, जहां पुलिस ने मृतक के पास से 6 पन्नों का सुसाइड नोट बरामद किया है, जिसमें लिखा था कि उसकी प्रेमिका ने कहा है कि अगर तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो मर जाओ। प्यार को सच्चा साबित करने के लिए प्रेमी फंदे पर झूल गया है। युवक ने सुसाइड नोट में प्रेमिका को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। उधर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है।
बस्ती जिले में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। पैर में गोली लगने से बदमाश हुआ घायल। 10,000 इनामिया था बदमाश। मामला जनपद बाराबंकी के रामसनेही घाट थाना अंतर्गत ठठेरा मार्ग का है, जहां पर पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अभियुक्त गोविंद पर 10,000 रुपए का इनाम था और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ करनी चाहिए। दरअसल गिरफ्तार अभियुक्त के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ व अन्य तमंचा कारतूस बरामद करने के लिए पुलिस मौके वारदात पर लेकर गई, जहां से अपराधी ने तमंचा पाते हुए भागने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से हुई मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। पद में योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र रचकर स्वयं को गोली मारने को झूठी सूचना देकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। वहीं आज 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया। उनके पास से अवैध असला बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से बकेवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उन्होंने अपनी कार्य कर जो है षड्यंत्र रचकर गोली स्वयं को मारने के लिए झूठी सूचना दी थी। वहीं लगातार पुलिस को जो है अपनी टीमें लगाकर उसकी जांच की जा रही थी और वहीं लगातार ये पूरी तरीके से ये योजना बनाई गई थी षड्यंत्र की तरफ पूरी तरीके से फर्जी निकली। वहीं 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके पास से कई अवैध असला बरामद किए गए हैं। लगातार एक बार फिर कहीं न कहीं एसएसपी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। फतेहपुर जिले के बेनकी कोतवाली के हुसेपुर गांव का है पूरा मामला, जहां किसान अपने खेतों की रखवाली करने गए किसान की हत्या की वारदात हुई है। हत्या की वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताते चलें, ये पूरा मामला फतेहपुर जिले के बेनकी कोतवाली के हुसेपुर गांव का है, जहां बीती रात किसान अपने खेतों की रखवाली करने गया था, तभी उसकी हत्या हुई है। हत्या होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं ग्रामीणों की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस पूरे पहलुओं की जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि पुलिस के मुताबिक खेतों में जहां 100 मिला है, वहां शराब की बोतलें भी बरामद हुई है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कार्रवाई की बात पुलिस कर रही है। हमीरपुर जिले में पुलिस ने खोए हुए मोबाइलों के मामले में सक्रियता दिखाते हुए सर्रास टीम की मदद से 156 मोबाइल आज बरामद किए हैं। बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 30 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। खोए हुए मोबाइलों को आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने मोबाइल धारकों को खोए हुए मोबाइल मालिकों को सुपुर्द किया है। खोए हुए मोबाइल पाकर मोबाइल धारकों के चेहरे खिल उठे और वहीं हमीरपुर जिले के गेरा थानों में मोबाइल खोने के संबंध में शिकायतें पूर्व में दी गई थी। इसके बाद सर्विलांस टीम की सक्रियता दिखाते हुए मोबाइल बरामद कर उन मालिकों को आज सौंप दिए गए हैं। मोबाइल खोने चोरी होने के मामले में इन दिनों काफी बढ़ोतरी नजर आ रही थी, जिसको देखते हुए हमीरपुर पुलिस आज सक्रिय मूड में एक्टिव दिखाई दे रही है। जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी जाते समय श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ है, उसमें जो बस पे जो हमला हुआ उससे 10 यात्रियों की मौत हुई है और उसी मौत को लेकर आज मैनपुरी में विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस और बजरंग दल ने आज पाकिस्तान का पुतला फूंका है और वहीं पर जो है पुतला फूंकते हुए उन्होंने काफी नारेबाजी की है और जहां महामहिम जो राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन भी दिया है और उन्होंने उस पर हमले पे किए हुए काफी निंदनीय की है, जो हमला हुआ है उस पर काफी निंदा प्रकट की है। तो वहीं पर उन्होंने उस पर कार्रवाई के लिए आज महामहिम को ज्ञापन देते हुए कार्रवाई के लिए मांग भी की है। मौजूद है मऊ में। बता दें आपको कि फिर से भाजपा सरकार, केंद्र में भाजपा ने सरकार बना लिया है और देखा जाए तो चुनावी दौर में की बातें कर लिया जाए, चुनावी दौर में लगातार दावे पे दावे किया जाता है। वहीं कांग्रेस के राहुल गांधी ने एक दावे किए जिसपे बताया गया कि 5 की जगह 10 किलो राशन देने की बात कहे। वहीं देखा जाए केंद्र में फिर से भाजपा सरकार बन गई और पुनः जो राशन वितरण हो रहा है, राशन वितरण केंद्रों पे जब हम गए और वहाँ लोगों से जब हमने बात किया तो वहाँ लोगों की अपेक्षाएं हमने जानने की कोशिश की। कुछ लोगों से जब हमने बात किया तो कुछ लोग ऐसा भी उन लोगों का बयान निकल के सामने आया कि 5 किलो राशन से वो लोग खुश हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपेक्षा 10 किलो राशन की है। नमस्कार, मैं हूँ जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि जिस तरह से नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण जो है वो अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उन पर लगातार बुलडोजर चलाकर उन जमीनों को छुड़वाने का जो है अभियान चला रही है। ऐसे में ही बिथरा थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बिथरा थाना क्षेत्र के अंदर
जो किसान है उन्होंने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की टीम को अपना काम करने से रोका, जिसके चलते ग्रेटर नोएडा की टीम और किसानों के बीच जो है कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों के बीच मारपीट तक का मामला हो गया। और ऐसे में किसानों के एक सदस्य का जहां पर सर फूट गया, वहीं ग्रेटर नोएडा की जो टीम के सदस्य थे उनको भी काफी चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि जो किसान थे वो अवैध निर्माण करा रहे थे, जिनको रोकने के लिए जो अवैध दुकानें बनवा रहे थे उन दुकानों को तोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा टीम वहां पर पहुंची थी और वह अपना काम कर रही थी। ऐसे में उनके काम में जो है किसानों ने दखल दिया और उन्हें अपना काम करने के लिए रोका। ऐसे में जिस तरह से ये घटना सामने आई है, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारी और किसानों के बीच जो है मारपीट का मामला सामने आया है, इसमें कई तरह के प्रत्यारोप जो है सामने आए हैं। किसानों ने फिलहाल जो है आरोप लगाया है ग्रेटर नोएडा अधिकारियों के ऊपर कि उन्होंने हमारे साथ मारपीट की है, जिससे उनके सदस्य जो है काफी घायल हो गए हैं। और किसानों ने ये कहा है कि अगर अधिकारियों पर इसकी कार्रवाई नहीं होती है तो वो उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो धरना प्रदर्शन भी कर सकते हैं। फिलहाल बिस्तर थाना में ये मामला पहुंच चुका है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। आगे इस मामले में क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। जम्मू में जहां 9 जून को आतंकी हमले में श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसमें करीब 10 लोग की जान गई थी और अन्य घायल हुए थे, जिसको लेकर अब लोगों में आक्रोश तो था ही, मगर इसकी आग अब प्रयागराज पहुंच गई है। बता दें, प्रयागराज में आज जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग संयुक्त पहुंचे थे और साथ ही यहाँ पर रैली निकाली गई और साथ ही पुतला आतंकवाद का फूंका गया है। बता दें, लोगों में आक्रोश था और ऐसे में जो काशी प्रांत के अध्यक्ष है उनका कहना था कि जिस तरह से धारा 370 हटने के बाद आतंकी हमला हुआ है जम्मू में, ये काफी शर्मनाक है और निंदनीय है। जिस तरह से श्रद्धालुओं की जान गई है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, मगर जिस तरह से आतंकवादी हमले लगातार होते आ रहे हैं इसकी हम निंदा करते हैं। साथ ही उन्होंने इस आतंकी हमले को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है और आज कचेरी में जहां जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर उन्होंने आतंकवाद का पुतला भी फूंका है और जमकर आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी भी की है। जम्मू में हुए श्रद्धालुओं पर हमले को लेकर प्रतापगढ़ में नाराज दिखे बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारी। वहीं आपको बता दें कि जम्मू में श्रद्धालुओं पर हमले को लेकर ज्ञापन दिया गया। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने आज डीएम संजीव रंजन को ज्ञापन दिया है। वहीं श्रद्धालुओं में बस में आतंकियों ने हमला किया हुआ था। वहीं आतंकियों के हमले से 10 श्रद्धालुओं की हुई थी मौके पर मौत, जिसकी जानकारी प्रतापगढ़ के बजरंग दल कार्यकर्ताओं को हुई तो उन्होंने डीएम के आवास के पास घेराव किया और वहीं समाजवादी पार्टी व आतंकियों के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। मोदी का तीसरी बार केंद्र में शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश के मंत्री व विधायक हाई अलर्ट मोड पर आ गए हैं और जनता की सेवा में जुट गए हैं। इसी क्रम में आज सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और विभिन्न वार्डों में जाकर वहां मरीजों से संपर्क किया और उनसे हालचाल जाने और डीन को निर्देश दिए कि इस भीषण गर्मी की व्यवस्था में स्वच्छ पेयजल व ठंडी हवा के साथ साथ साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। इस समय सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने जच्चा चच्चा वार्ड सर्जिकल वार्ड का निरीक्षण करते हुए महिलाओं से यह भी जानकारी ली कहीं उनने किसी डॉक्टर या अन्य कर्मचारी को रिश्वत तो नहीं दी। फिलहाल सबको संतुष्ट नजर आते हुए विधायक जी ने जो गंदगी फैली थी उस पर नाराजगी जताते हुए सफाई करने के निर्देश दिए हैं। कुशीनगर में आज अखिल भारतीय प्रधान संगठन द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर से मिलकर सदस्यत्री मांग पत्र देकर शासन से मांग पूरा कराने की बात कही गई है। आपको बता दें कि आज कुशीनगर में प्रधान संगठन द्वारा जिलाधिकारी कुशीनगर कार्यालय पहुंचे और वहां जिलाधिकारी को 14 सूत्री मांग पत्र देकर शासन द्वारा मांग पूरा कराने की बात प्रधान द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि आज जिलाधिकारी कुशीनगर से प्रधान संगठन मिलकर 14 सूत्री मांग पत्र दिया और मांग पूरा कराते समय उन्होंने कहा कि हमारी मांग जो मुख्य है वो मनरेगा संबंधित है, जिसमें हमारे द्वारा दांगल नहीं लगाया जाता है, जिसकी वजह से मजदूरी देने में काफ़ी दिक्कतें होती है। ग्राम प्रधान ने कहा कि जब भी हम मजदूरी देते हैं तो वहाँ दांगल लगाना जरूरी होता है, जिसमें दांगल ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव द्वारा लगाया जाए ताकि मजदूरी समय से दिया जा सके। ग्राम प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मनरेगा संबंधित जो भी भुगतान कराना होता है तो उसमें दांगल वीडियो द्वारा लगाया जाता है, जिसमें मजदूरी और काम कराने में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी द्वारा यदि दांगल लगाया जाए
विकास कार्य भी होंगे। और इसको लेकर के आज 14 सूत्री मांग पत्र शासन तक देने की बात उन्होंने जिलाधिकारी से कहा। अब देखना ये होगा कि शासन ग्राम प्रधानों की मांग पूरा कब करता है।